यस वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज 7, 8 और 9 कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को और इस सारे चैप्टर को ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में हमारे परसेंटेज के प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज यूज़ हुई है तीनों में। अब परसेंटेज, जब तक आपको परसेंटेज का पता नहीं होगा, उनके फार्मूलों का पता नहीं होगा, तब तक आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले कुछ थोड़ी सी परसेंटेज की बातें हैं, वो आप सीखें तो परसेंटेज का कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक अलग से फार्मूला बताता हूँ। देखें परसेंटेज, देखिए यहाँ पे पार्ट अपॉन होल परसेंटेज अपॉन 100। ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है, कोई भी चीज़ मालूम करनी होगी आपको तो आप इसमें से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को जहन से कभी भी नहीं निकालें, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये अलग सा फार्मूला है। देखें अब ये पी क्या है, पी यानी पार्ट है, पी यानी पार्ट। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, होल है, होल। ठीक है, पार्ट यानी हिस्सा, होल यानी पूरा। ठीक है, अब मैं आपको एक बातें बताऊं। देखें मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास हैं 80 रुपीज़ और मैं 20 रुपये 80 में से 20 रुपये किसी को दे रहा हूं। ठीक है, किसी को दे रहा हूं, तो बताओ मैंने 80 रुपये में से 20 रुपये दिए तो कितनी परसेंटेज उसको दी, वो बताएं। ठीक है, तो देखिए पूरे पैसे कितने, यहाँ पे 80 रुपये, ये होल हो जाएगा, और इसमें से हमने हिस्सा निकाला तो ये पार्ट हो जाएगा। और ये देखिए ये होल की जगह पे रखेंगे, ये पार्ट की जगह पे रखेंगे, परसेंटेज ऑलरेडी मालूम हो जाएगी। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे ऐसे कहें कि भाई मेरे पास 80 रुपये थे, ठीक है, और मैं इस 80 रुपये में किसी को 25% पैसे देना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे नहीं दे रहा, अब परसेंटेज दे रहा है कि 80 रुपये में 25% पैसे मुझे किसी को देने हैं, तो बताओ मैं कितने पैसे दूँ। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये टोटल पैसे ये थे, ये होल हो जाएगा, और परसेंटेज हमें मिली हुई है ये वाली परसेंटेज, तो मालूम क्या करना है, पार्ट, तो हिस्सा कितना आएगा वो हमें बताएगा। तो यहाँ पे देखें ये पैसे दे रहा था कि 80 रुपये में 20 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज दी, यहाँ पे परसेंटेज मालूम हो रही है, और यहाँ पे ये 80 रुपये में परसेंटेज दे रहा है, तो यहाँ पे हमारी क्या मालूम हो रही है, पार्ट मालूम हो रहा है। अगर ये हो कि देखिए मैंने किसी को 20 रुपये दिए, ठीक है, और मैंने उनको बोला कि भाई ये आपकी जो है परसेंटेज 20% है, 20% पैसे हैं। अब समझे बात को, किसी को मैंने 20 रुपये दिए, भाई ये आपके 20 रुपये ये आप ले लें, और ये आपकी परसेंटेज है 20%, 20% के 20 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितने पैसे थे जिसमें हमें 20% मिले, यानी होल मालूम करना है, पूरे पैसे कितने थे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होगा जिसमें से इसने हमें पैसे दिए और परसेंटेज का भी बताया, तो होल हमें मालूम करना होगा। तो ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं परसेंटेज में, ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जब बुक में पढ़ेंगे तो इसका फार्मूला अलग होता है, इसका फार्मूला अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज मालूम करनी थी, यहाँ पे हमें पार्ट मालूम करना था, यहाँ पे हमें होल यानी पूरे पैसे मालूम करने थे। तो ये तीनों के अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन ये एक फार्मूला ऐसा है जो मैंने आपको बताया कि भले आपको परसेंटेज मालूम करनी हो, भले आपको पार्ट मालूम करना हो, भले आपको होल मालूम करना हो, तो ये आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको वो हल करके दे देगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप अपने जहन में डाल दें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखिए अब कैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिर्रा बॉट अ टॉय फॉर 1500, यानी मिर्रा एक खिलौना खरीद कर रही है, कितने में, 1500 में। समझते जाए बात, 1500 में उसने खरीद किया, एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपये में, और उसने बेच दिया 1520 रुपये में। बात आ रही समझ में, यानी 1500 में उसने ख़रीद किया था, 1520 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक है, ये बोल रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है,
परसेंटेज यानी जो प्रॉफिट हो वो परसेंटेज में बताएं, परसेंटेज में बताएं। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसने ख़रीदा कितने था, बेचा कितने में था, 1520 रुपये में बेचा। ख़रीदा कितने था वो पैसे काट लें, ये 1500 में ख़रीदा था, ठीक है। तो 1520 रुपये में 1500 माइनस करेंगे तो 20 रुपये बचेंगे ना, 20 रुपये बचे। ये इसका था प्रॉफिट, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अभी इन्होंने बोला ये जो इनका प्रॉफिट मिला है ये प्रॉफिट हमें परसेंटेज में बताएं, कितनी परसेंटेज मिला, ठीक है। तो ठीक है, किस तरीके से मालूम करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा था वो फार्मूला लिखे, पार्ट अपॉन होल और यहाँ पे ये परसेंटेज अपॉन 100 लिख लिया हमने, ठीक है। अब ख़रीदा कितने था, यानी वो होल था, 1500 का ख़रीदा था, बेचने वाली रकम नहीं होती, जिसने ख़रीदा था वो लिखेंगे। 1500 में ख़रीदा था, पूरे पैसे ये थे। प्रॉफिट कितना हुआ, यानी इसमें से हिस्सा कितना कमाया इसने, वो कमाया इसने 20 रुपये, ठीक है। तो परसेंटेज हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब पुट करते जाएं, पार्ट की जगह पे क्या रखेंगे 20, ये 20 रखे। होल की जगह पे क्या रखेंगे 1500 रखे, ठीक है। और इक्वली परसेंटेज हमें मालूम करना है और यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। अब जो चीज़ मालूम करनी होती है उसके साथ ना तो कोई मल्टीप्लाई में नंबर हो ना तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड में 100 पड़े, डिवाइड वाले वहाँ चले जाएंगे तो 20 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। देखिए 20 मल्टीप्लाई 100 और ये नीचे हमारे 1500 पड़े थे, ठीक है। बात आई समझ में। अब यहाँ पे टेबल लगाते जाए, देखिए 2 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो गए, 2 ज़ीरो ऐसे ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि टेबल ऐसा, या 100 का टेबल देखें, इसको एक दफ़ा लगेगा और 1500 को 15 दफ़ा लगेगा, वो भी सही है, वो इससे टेबल लगाएं तब भी सही है। या ऊपर आप ज़ीरो देखें, नीचे भी ज़ीरो देखें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जब इसके ख़त्म कर दिए तो इसके ख़त्म नहीं करने, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या, 20 बचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए तो 1 बचा, और नीचे ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए 15 बचे, ये हमारी परसेंटेज, ठीक है। अब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएंगे और यहाँ पे ये 15 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 20 को डिवाइड करें कितने के साथ, 15 के साथ, देखें क्या आ रहा है, 20 डिवाइड 15, ये जैसे हमने किया तो यहाँ पे आया 1.333333, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.33, ठीक है। ये आई हमारी परसेंटेज कि 1.33% उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000, यानी उसकी जो इनकम है, ठीक है। वाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज़ Rs 1,30,000, 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैज़ टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब देखें यहाँ पे उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 9,60,000 है, ठीक है। 1,30,000 तक कमाए अगर इनकम हो, ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं होता, उस पे टैक्स उसको छोड़ के बकाया जो पैसे होंगे उस पे टैक्स पड़ता है, ठीक है। तो इसकी इनकम कितनी थी, 9,60,000, ठीक है। उसमें से इस पे टैक्स तो नहीं होती ना, 1,30,000 इसमें से हम निकाल दें, 1,30,000 हमने इसमें से माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे, 1,30,000 हमने माइनस किए, देखिए 9,60,000 माइनस करेंगे 1,30,000 तो कितने बचे, 8,30,000, यानी 8,30,000। अब जिस पे टैक्स नहीं होता वो तो हमने पैसे निकाल दिए, ये पैसे इस पे वो टैक्स देगा। अब टैक्स कितनी देगा, 0.75% पैसे टैक्स देगा। तो बताएं कि 0.75% पैसे इसमें से कितने बनेंगे, ठीक है। वही फार्मूला जो मैंने बताया था, पार्ट अपॉन होल, ये होल, और इक्वल परसेंटेज अपॉन 100 लिख लिया हमने। अब ये तो होल है, पूरे पैसे तो ये है ना,
होल, होल क्या है 83, होल क्या है 8,30,000, ठीक है। पार्ट हमें मालूम करना है कि अच्छा परसेंटेज कितनी है 0.75%, ये परसेंट है, इसमें से पैसे निकालने हैं। तो इसमें से जो पैसे निकालेंगे वो पार्ट होगा ना, तो यहाँ पे हमें पार्ट मालूम करना है। वहाँ पे परसेंटेज मालूम की थी, यहाँ पे पार्ट मालूम करना है। तो ये जो मैंने फार्मूला बताया था यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पार्ट निकल आएगा, कितने पैसे होंगे 0.75% इनकी, ठीक है। अब पार्ट मालूम करना है, होल ये लिखे 8,30,000 लिखा, इक्वल परसेंटेज कितनी थी 0.75 और नीचे ये 100। बात आई समझ में। अब मैंने क्या कहा था, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है ना तो उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में चीज़ हो ना डिवाइड में, तो ये डिवाइड में पड़ा था तो इसको इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये 0.75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट यहाँ पे लिखा, ये लिखा 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 और यहाँ 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 0 ख़त्म, इसके भी 2 0 ख़त्म, तो नीचे वाला 100 तो ख़त्म हो गया क्योंकि नीचे बचेगा 1 और नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो यहाँ बचेंगे 8,300 क्योंकि 2 0 तो ख़त्म हो गए, ये बचे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.75 बचा और नीचे 1 बचा, 2 0 ख़त्म हो गए थे, नीचे 1 नहीं लिखते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमें 8,300 मल्टीप्लाई 0.75, तो ये 6,225 आ गया, 6,225 ये वो टैक्स भरेगा, ठीक है। यानी 8,30,000 में से 0.75% पैसे निकालें तो वो कितने निकालेंगे 6,225, यही इसका बुक वाला आंसर है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यहाँ पे फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 for 1 year at the rate of 40% compounded annually। अब देखें यहाँ पे मार्कअप पूछ रहा है, मार्कअप यानी सूद होता है, ठीक है, सूद। यहाँ पे क्या करना है, देखें यानी मिसाल ले लेके एक बंदे ने किसी बैंक से पैसे लिए 3,75,000, ठीक है। अब उसको साल में मार्कअप भरना है 40% पैसे, यानी साल में उसको बढ़ा के देने क्योंकि उसने बैंक से पैसे लिए, ठीक है। तो अब बताइए 40% जो इसमें से पैसे निकाले तो कितने होंगे वो बताना है, ठीक है। तो वो भी वही बात होगी, देखिए ये जो पैसे हैं ये हमारा क्या हो गया, होल हो गया, होल था ये 3,75,000, ठीक है। और परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज 14%, ठीक है। अब पार्ट मालूम करना है कि 14% इसमें से पैसे निकालेंगे तो वो कितने होंगे, ये मालूम करना है, ठीक है। और फार्मूला मैंने आपको बताया था, पार्ट अपॉन होल, देखिए परसेंटेज अपॉन 100 लिख लिया। अब मालूम क्या करना है, पार्ट की जगह पे पी वही लिखेंगे। होल पैसे कितने थे 3,75,000, ठीक है, इक्वल परसेंटेज कितनी देनी है 14 और यहाँ पे ये 100 लिखा। अब हमें मालूम जो चीज़ करनी होती है उसके नीचे कोई नंबर या मल्टीप्लाई में नहीं हो, तो ये डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 375,000, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 100 हो गया। अब ये पार्ट, ये 2 0 ख़त्म हो गए, यहाँ पे बचा 14 मल्टीप्लाई 375, ठीक है। ये पार्ट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब अच्छा यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा, देखिए यहाँ पे 3 0 थे ना, 3 0, देखिए 3 0, तो 2 ख़त्म हो गए तो 1 0 यहाँ पे बचेगा, 1 0 यहाँ पे बचा। अब मल्टीप्लाई करें, तो अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 5
3750, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आ गया 52,500, 52,500 यानी 52,000 और ये 500, ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। यानी समझिए, देखिए उसने बैंक से पैसे लिए 3,75,000, तो उसको साल में 14% पैसे बढ़ा के देने होंगे। तो ये पूछ रहा था वो इसमें से 14% कितने पैसे दे, यानी पार्ट मालूम करना था। तो वो देगा 52,500 पैसे ऊपर भरेगा। ये है इसका बुक वाला आंसर। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई। ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इस सारे सवालों में कोई सवाल हो, कोई बात हो, कोई क्वेश्चन में कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।